हेलो दोस्तों, तो वेलकम है कोर्नी वीडियो पे। और मैं रंजन लोको पायलट आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो आरपीएफ कांस्टेबल के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में है और आरपीएफ कांस्टेबल की एज लिमिट क्या है और आरपीएफ कांस्टेबल की जो क्वालिफिकेशन है ये क्या है, तो इस बारे में आपको बताऊँगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो XYZ है ये क्राइटेरिया क्या चीज़ के हैं। तो मेरे साथ वीडियो बने रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके सपोर्ट करना, इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। फिलहाल में आपने देखा होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो डेट है एक एक्सटर्नल दी गई है, कह रहे हैं कि 24 जनवरी से वैकेंसी कब तक हो सकता है, रिलीज हो सकती है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके सपोर्ट करना, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में कि इसकी सैलरी पर मंथ क्या होने वाली है और इनके भत्ते क्या होते हैं, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ, आपके पास मिनिमम आपके पास 10th होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। कितनी क्वालिफिकेशन है? मिनिमम आपके पास 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं आपको एज लिमिट 18 to 25, जो 18 साल से लेकर 25 साल तक है वो यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आपको। अब मैं एक बात कह दूँ, जब आपके पास 10th क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट इतनी, और जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर आपको पेपर भी पास आउट करना पड़ता है। जब पेपर आप पास आउट कर जाते हो तो जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद जब आपके स्टेजेस शुरू होते हैं, उन स्टेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपके स्टेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है आपका, जो होता है कांस्टेबल का। फर्स्ट से जो आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो कांस्टेबल के वर्क करते हो आप, ठीक है। जब आप प्रमोशन पे जाते हो तो आपका सेकंड स्टेज क्या होता है? तो सेकंड स्टेज होता है आपका वो हेड कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। हेड कांस्टेबल में अच्छा काम किया, अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा सर से बना कर रखा, फिर आपकी जो प्रमोशन जुड़ती है वो किस में जुड़ती है? ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। जो थर्ड स्टेज बढ़ती है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल से यहाँ तक आ गया आपको। फिर आपको 3 साल बाद आपको जो अनुभव होता है, कार्य होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है और वर्क का भी कोई हिसाब किताब पता लग जाता है। फिर जो आपकी बढ़ती है वो यहाँ पे आप क्या बढ़ते हो? आप सीधा यहाँ पे SI सब इंस्पेक्टर, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर। यानी कि जब कांस्टेबल से भर्ती होते हैं 10वीं पास से, तो आपको सीधा यहाँ पे क्या होते हैं? SI बनते हो, जो आपको ये स्टेज पार करने पड़ते हैं, ठीक है। कांस्टेबल के मैंने सैलरी के बारे में बात की कि सैलरी के बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो सैलरी के बारे में बताऊंगा मैं। अगर आप X कैटेगरी से अप्लाई करते हो, अगर आप X कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे तो आपको बेसिक पे बनता है वो है 21,700 बनता है आपका बेसिक पे। HRA बनता है आपका 5,208 रुपये, ठीक है। DA अलाउंस जो बनता है 868 रुपये, ठीक है। TA बनता है ट्रैवल अलाउंस, यानी कि ये 3600 रुपये। तो जो आप X कैटेगरी से है तो आपकी यहाँ पे टोटल सैलरी मंथ की जो बनेगी वो 31,376 रुपये आपकी बनेगी। जो शुद्ध वेतन होगा आपका वो कितना होगा? 31,376 रुपये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ तक समझा क्या? कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। अब Y कैटेगरी की बात करूँ मैं, तो Y कैटेगरी के जो कांस्टेबल होते हैं उनको भर्ती, मतलब उनकी पर मंथ सैलरी क्या होती है? तो जो Y कैटेगरी से जो आती है तो उनकी बेसिक पे यहाँ पे 21,700 सेम रहती है, ठीक है। HRA बढ़ जुड़ता है 3,472 रुपये, ठीक है। DA बढ़ जाता है आपके यहाँ पे 868 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे TA बन जाता है आपका, TA यहाँ पे आपका 3600 रुपये बन जाता है, 3,600 रुपये 3600 रुपये TA बनता है। तो कितना हो जाता है टोटल सैलरी? 30,640 रुपये आपका टोटल सैलरी बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब Z कैटेगरी से बात करूँ मैं, तो Z कैटेगरी से जो होते हैं, यहाँ पे Z कैटेगरी वाले के लिए बेसिक पे होता है वो 21,700 होता है। HRA आपका 1,734 रुपये होता है। DA यानी कि DNS अलाउंस होता है 868 रुपये, और TA ट्रैवल अलाउंस ये होता है 3600 रुपये, यानी कि 28,902 रुपये आपको यहाँ पे बनता है, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ये आपका HRA है, HRA जो देर के 1,734 रुपये, ये HRA कब जुड़ता है आपका? जब DNS अलाउंस का प्रतिशत बढ़ता है। जब DA का प्रतिशत बढ़ेगा तब यहाँ पे इसका बढ़ेगा। DA मैंने आपको बताया ना, मैंने 9% से बढ़ता है, 18 से बढ़ता है और 27 से बढ़ता है आपके यहाँ पे।
तो जैसे जैसे DA बढ़ेगा वैसे वैसे HRA भी बढ़ता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो जब DA बढ़ेगा तो HRA बढ़ता है। TA की बात करूँ, TA मतलब ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। तो जो कांस्टेबल की वो होती है उसके पर की होती है 600 रुपये ट्रैवल अलाउंस की, मतलब कि जो ट्रेन जाती है आती है या फिर नाइट ड्यूटी में अलाउंस में ड्यूटी दे रहे हैं, तो जो यहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है यहाँ पे, जो TA बनेगा आपको 600 रुपये। तो आपको मंथ में 4 या 5 बार आपको 6 बजे आपको जो सीनियर होंगे वो आपको भेज सकते हैं, जैसे कहा ना सब इंस्पेक्टर, तो आपको यहाँ पे भेज सकते हैं और आपको जाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका TA, ठीक है। TA कितना बनता है, 600 रुपये आपका बनता है। तो कुछ ऐसे सैलरी स्ट्रक्चर होता है, वो आपके कैटेगरी के हिसाब से होता है। और जो मैंने बेसिक पे और आपको सैलरी बताया है मैंने, ये आपको मैंने 4 महीने पहले का बताया। अब जो नवी वैकेंसी आने वाली है 2024 में, इसका डाटा नहीं है, इस डाटा से पीछे का डाटा है ये, ठीक है गाइस। मैं क्योंकि मेरी जिससे बात हुई थी तो उनसे मैंने पूरी डिटेल लेके मैंने वीडियो बनाई है मैंने। अब जो 2024 का डाटा है वो किस हिसाब से होगा, वो तो सरकार नियम लागू कर रही है तो उनके हिसाब से है। तो बेसिक पे से भी ऐसे बने हैं, ठीक है गाइस। और ये कैटेगरी की बात करूँ मैं, X, Y, Z, तो ये कैटेगरी अलग अलग होते हैं। कैटेगरी बताऊँ ना, कैटेगरी के हिसाब से आपको HRA मिलता है और कैटेगरी के हिसाब से आपको DA मिलता है। तो ये कैटेगरी बहुत डिपेंड करता है, कैटेगरी होता है तो X, Y, Z। तो सिटी कोई भी हो, ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है X, Y, Z। अगर गाइस मैं यहाँ पे X की बात करूँ यहाँ पे, तो X कैटेगरी में अहमदाबाद आता है, मुंबई आता है, पुणे आता है, ठीक है, न्यू दिल्ली आता है। तो ये किस में आता है, हमारा X कैटेगरी में आता है। Y कैटेगरी की बात करूँ मैं, तो Y कैटेगरी में आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, आपका यहाँ पे चंडीगढ़ पड़ जाएगा, कोल्हापुर पड़ जाएगा, अमृतसर पड़ जाएगा, इंदौर पड़ जाएगा, उज्जैन पड़ जाएगा। तो ये सब कैटेगरी है। तो इन कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी बहुत डिपेंड करती है, कैटेगरी के हिसाब से आपको HRA बनता है और HRA के हिसाब से आपका DA बनता है और DA के हिसाब से आपका HRA बनता है। तो DA और HRA बहुत मैटर करती है आपकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नाइट ड्यूटी अलाउंस है तो नाइट ड्यूटी के आपको अलग से पैसे जुड़ेंगे। तो बेसिक सैलरी कुछ ऐसे बनती है जो कांस्टेबल के होते हैं, ठीक है। इस कांस्टेबल आपको मिनिमम आपके पास 10th पास होता है और 10th पास से आप कहाँ से कहाँ प्रमोशन ले सकते हो, SI तक प्रमोशन ले सकते हो। और आपको क्राइटेरिया कौन कौन सा है, X, Y, Z, ये 3 क्राइटेरिया है, जो मतलब 3 सिटीज़ हैं। और आपका जो DA बढ़ता है 9%, 18% और 27%, ठीक है गाइस। तो दोस्तों अगर ऐसे ये इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करके सपोर्ट करना, ठीक है गाइस। मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ। मेरी कोई वीडियो गलती नहीं होती कभी भी, जितने मेरे को कमेंट करके कहते हैं, पर जो मेरे को फिर भी कमेंट करते हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो पे आते हो फिर भी कमेंट करते हो, ठीक है गाइस। तो चाहे वीडियो कैसी ही बनी हो, आपके नॉलेज के लिए आपके हिसाब से सही होनी चाहिए वीडियो। अगर कुछ गलत लगता है तो वीडियो को कमेंट करा करो कि हाँ उस चीज़ को सुधार करूँ मैं, ठीक है गाइस। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।